राधे राधे मेरे मित्र व मित्रानी। तो देखो आज जो है अपन जो है एक बेसिक डिस्कशन अबाउट द आईआईटीज़ एंड एनआईटीज़ के बारे में करेंगे, ठीक है। हालांकि तुम में से बहुत सारे बच्चों का ना डाउट रहता है कि भाई एनआईटी क्या होता है, आईआईटी क्या होता है, क्या मतलब समझ एक आज बेसिक। हालांकि देखो एक बहुत ही लंबा चौड़ा टॉपिक हो सकता है, बट आज जो है अपन उतना लंबा चौड़ा चीज़ों को खींचने का कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे, एक बेसिक आइडिया, ठीक है। एंड जैसे जैसे हमारी चीज़ें बढ़ती रहेगी देन हम लोग इसको और फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए देन इसको और हम फर्दर एक्सप्लेन करते रहेंगे, ठीक है। देखो मुद्दा क्या है, आईआईटी में जाने के ना अब जो है देखो पहले क्या होता था, आईआईटी में जाने के तुम्हारे पास 3 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते हैं। तो भाई देख आईआईटी में जाने के हमारे पास जो है 3 रास्ते हैं, ठीक। और इसमें जो है 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीसरा का उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस यू कैन एंटर इन आईआईटी, वहाँ पे तुम एडमिशन ले सकते हो। तो एक तो तुमको आएगा 12th बेसिस पे, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना तुमको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। अगर तुमको आईआईटी में जाना है तो आईआईटी में जाने के लिए तुमको जो है ओनली 2 ईयर्स मिलेगा, ठीक है, आफ्टर द 12th, ठीक है। मतलब 2 अटैम्प्ट, 2 ईयर्स नहीं बोलूँ, 2 अटैम्प्ट तुमको जो है ना आईआईटी में जाने के लिए मिलेगा, ठीक है। एंड अगर हम एनआईटी का बात करें तो यहाँ पे जो है ना तुमको 3 अटैम्प्ट मिलेंगे, ठीक है। ईयर्स को तुम ना अटैम्प्ट समझो, डन। अच्छा, एक तो ये हुआ। दूसरा रास्ता होता है आईआईटी जेम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना तुम तब एंटर ले सकते हो जब तुम्हारा जो है ना बीएससी कंप्लीट हो, दैट मीन्स हम लोग जिसको ग्रेजुएशन बोल सकते हैं। अगर तुम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हो देन इसके थ्रू आईआईटी में जा सकते हो। और यहाँ पे तुम जो है बीटेक तुमको नहीं मिलेगा, तुमको मिलेगा क्या, एमएससी। तुमको जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तुम वहाँ ग्रेजुएशन के बाद जो है इधर आ सकते हो, ठीक है। और यहाँ कंपटीशन तो भाई बहुत खतरनाक लेवल का रहता है, लेकिन यहाँ का बात करो तुम तो यहाँ पे जो उतना कंपटीशन नहीं रहता, लेकिन भाई कंपटीशन तो है, आईआईटी है ना। अब देखो चलिए सर बता दिए कि इसमें एंट्री कैसे करना है। थोड़ा सा बेसिक आइडिया सर, इसका सिलेबस क्या रहता है, इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, तो उसके बारे में क्या ख्याल है। देखो सबसे पहले ना अपन सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि आईआईटी के लिए ना सब्जेक्ट कौन कौन सी चीज़ें होती है। देखो अगर आईआईटी में जाना है तुमको ना फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए एंड मैथ्स चाहिए, ठीक है। ये तीनों चीज़ जो है आईआईटी में पूछी जाती है, ठीक है। और आईआईटीज़ में तुम ना देखो स्टेज को ऐसे समझो, तुम मुद्दा क्या है। स्टेप 1 इसमें जो है हर साल ऑलमोस्ट 13 लाख से 15 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, ठीक है। एंड फिर आता है स्टेप 2 जिसमें कि मेंस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जेईई मेंस। अब तो साल में 2 बार कराने का ट्रेंड आ गया है इसमें, ठीक है। तो ये क्या करता है ना आईआईटी जो है इसमें लगभग 1.5 लाख स्टूडेंट को ना क्वालिफाई करता है, ठीक है। अभी फिर आता है स्टेप 3, यहाँ पे होता है तुमको मेन चीज़, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं एडवांस, आईआईटी मतलब जेई एडवांस को बोलते हैं अपन, JEE एडवांस, ठीक है। इसमें जो भी बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं तो यहाँ पे जो है अभी ऑलमोस्ट 12,000 बच्चों का ही सिलेक्शन होता है फाइनल, ठीक है। तो भाई तुम एक थोड़ा सा एक लाइट कंपेयर देख सकते हो क्या, कि स्टार्टिंग में फॉर्म कितना था, मतलब प्रिपेयरिंग के लिए कितने बच्चे थे, 13 से 15 लाख। और कितने बच्चे आईआईटी में गए, 12,000 ओनली, ठीक है। तो देखो अब मोटा मोटी 10,000 रखो, काहे कि अच्छे आईआईटी में मोटा, हाँ ठीक है। अभी तो पहले तो मतलब 10 आई थिंक ज़्यादा नहीं, ऐसे 3-4 साल पहले 10,000 से अभी 12,000 टोटल सीट्स हुए हैं। एंड देखो मुद्दा क्या है कि जो बच्चे का ना इसमें जेईई मेंस में भी ना ठीक ठाक रैंक आ जाता है, मान लो तुम्हारा रैंक जो है 30,000 तक भी है, ठीक है। 10,000 तो उधर गया, 10,000 मोटा मोटी उधर गया, और उसके बाद जो है तुम्हारा 30,000 भी रैंक है AIR, देन तुमको जो है यहाँ पे मिलता है NIT, ठीक है।
इसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और इसमें भी अगर तुम टॉप NITs में चले जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे NITs भी हैं जो कि बहुत सारे IITs को बीट कर सकते हैं। यहाँ पे IIT को बीट करने का सेंस ऐसा नहीं कि कोई NIT है जो IIT बॉम्बे या फिर IIT दिल्ली को बीट करना है, मेरा ये मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है कि अगर तुमको NIT भी मिल जाता है ना, तो ये एक बहुत बेहतर NIT अगर तुमको मिल जाता है तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है, ठीक है। एंड देन मान लो कि तुम्हारा रैंक उससे भी कम आया, उससे भी रैंक तुम्हारा ख़राब आ गया, देन ऑप्शन आता है IIIT का, ठीक है। देन ऑप्शन आता है IIIT का। तो भाई ये जो है आई थिंक कुछ IIIT जो है गवर्नमेंट है, और बाकी जो मैक्सिमम जो है IIITs हैं वो है तुम्हारा सेमी गवर्नमेंट, ठीक। एंड मान लो भैया तुम्हारा रैंक देखने लायक भी नहीं है, देखने लायक इन द सेंस कि मतलब बहुत ज़्यादा आ गया है, तो उस केस में प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। तो देखो सबसे अगर हम कंपेयर करें कि सबसे बेस्ट कौन है, देखो कंपेयर करेंगे भाई सबसे बेस्ट कौन सा होता है। ऑफ कोर्स भाई बोलते हैं ना कि जितना चीनी डालोगे चीज़ें उतना ही मीठी होगी। सबसे टॉप पे आता है तुम्हारा IIT, ठीक है। उसके बाद मान लो थोड़ा तुम्हारा रैंक आ गया तो देन आता है तुम्हारा NITs, एंड देन उसके बाद और उससे भी रैंक कम आता है फिर तुम्हारा आता है IIIT। भाई यहाँ पे 3 को IIT से मतलब ये मत समझ लेना कि ये वाला जो है ज़्यादा बेटर लगा, इसमें ज़्यादा IIT है, ज़्यादा आई है। देन अगर मान लो ये सारी चीज़ें, यहाँ पे 2 चीज़ें आती है, एक तो तुमको ये IIIT हो गया, या फिर जो है GFTI बोलते हैं, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, GFTI, जिसमें तुमको DTU हो गया, मतलब बहुत सारे कॉलेज है, असम यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, सेंट्रल फंडेड यूनिवर्सिटी से सब जो भी है वो आ गया। एंड देन इतना भी अगर मान लो तुम्हारा नहीं आ पाया तो फिर वही अवस्था है तुम्हारा प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। तो तुम जिस हिसाब से मेहनत करोगे तुम्हारा रैंक जितना अच्छा रहेगा तुमको जो है उतनी ही बेहतर चीज़ें मिलेगी, ठीक है। धन्यवाद, ठीक है, धन्यवाद।